हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 स्टोर में। दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग देशों में लड़ने के अलग अलग तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ तरीके सीखना बिल्कुल ही इजी है, लेकिन कुछ तरीके बहुत ही खतरनाक और मुश्किल भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं लड़ने की 10 सबसे बेहतरीन तकनीकों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुंग फू। चीनी मार्शल आर्ट को कुंग फू के नाम से जाना जाता है। इसे वुशु और क्वानफा के नाम से भी जाना जाता है। कुंग फू सीखने के लिए आपको काफ़ी धैर्य और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कुंग फू के कई रूप विख्यात हैं, जैसे शाओलिन कुंग फू, विंग चुन और ताई ची। कुंग फू के सभी प्रारूपों में नियम और सीखने के तरीकों पर बल दिया गया है, जिसमें आपको बेहतरीन गति और तकनीक आनी चाहिए। कुंग फू शब्द का प्रयोग सबसे पहले चीनी मार्शल आर्ट के लिए 20वीं शताब्दी में किया गया था। कुंग फू में प्रयोग होने वाली अधिकतर तकनीक जानवर की लड़ने के तरीकों से मिलती जुलती है। मय थाई। मय थाई थाईलैंड की एक मार्शल आर्ट तकनीक है और साथ ही साथ यह थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल भी है। मय थाई को द आर्ट ऑफ 8 लिम्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी 8 अंगों की कला। इसमें मनुष्य के शरीर के 8 बिंदुओं को युद्ध के 8 हथियारों की तरह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हाथ को तलवार और खंजर की तरह प्रयोग किया जाता है, जबकि बाजू कवच के रूप में, कोहनी को हथौड़ी की तरह और घुटने को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के सभी अंगों के समन्वय से पूरे शरीर को औजार की तरह प्रयोग में लाया जाता है। कारो मागा। इस तकनीक का प्रयोग सबसे पहले इजरायली रक्षा बल के लिए किया गया था। कारो मागा में मुख्य रूप से दुश्मन को समाप्त करने की तरीके सिखाए जाते हैं। लमी लिचटेनफील्ड को कारो मागा का जनक माना जाता है। 1930 के आसपास चेकोस्लोवाकिया देश में बहुत सारे यहूदी विरोधी समूह थे, जो यहूदियों पर बहुत ही अत्याचार करते थे। लमी लिचटेनफील्ड एक यहूदी थे। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों को बचाने के लिए यहूदियों को इकट्ठा किया और अपने मित्रों और परिवार की रक्षा के लिए गलियों में पहरा देना शुरू किया। यहीं से जन्म हुआ कारो मागा का। कारो मागा गली, सड़क, पार्क आदि में प्रयोग किया जाता है। इसमें अपने आसपास की वस्तुओं को हथियार की तरह प्रयोग करना सिखाया जाता है, जिनका प्रयोग रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए किया जा सकता है। कारो मागा का प्रयोग इजरायली सेना और पुलिस भी करती है। ब्राजीलियाई जिऊ जित्सु। इस तकनीक का प्रयोग मुख्य रूप से आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदी को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है और नीचे गिरने के बाद ज्वाइंट लॉक और चोक होल्ड की मदद से अपने प्रतिद्वंदी को हराने की कोशिश की जाती है। जियो ओमोरी नामक व्यक्ति ने 1909 में ब्राजील में पहला जिऊ जित्सु स्कूल भी खोला था। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को विदेश भी भेजा ताकि वो विदेश में जाके इस कला का प्रदर्शन कर सकें। एस्क्रिमा। एस्क्रिमा फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल है और हाथ से लड़ी जाने वाली मार्शल आर्ट तकनीक है। हाथ के साथ साथ इसमें लाठी, चाकू और ब्लेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एस्क्रिमा को काली और अर्निश के नाम से भी जाना जाता है। एस्क्रिमा की 35 से अधिक शैलियाँ हैं। एस्क्रिमा को ब्रूस ली के प्रसिद्ध शिष्य डैन इनोसेंटो ने भी सीखा था। बेकोम। हालांकि यह मार्शल आर्ट तकनीक इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक और घातक है। इस तकनीक का प्रयोग पेरू के मूल निवासी किया करते थे। बेकोम कई मार्शल आर्ट कलाओं को मिलाकर बनाई गई है। इस तकनीक में मुख्य रूप से छिपे हुए हथियारों और पंचिस का प्रयोग किया जाता है। बेकोम लड़ाई इतनी खतरनाक है कि कई बार इसमें 2 प्रतिद्वंदियों में से एक की मृत्यु होने पर ही यह लड़ाई समाप्त होती है। वेले टूडो। वेले टूडो का अर्थ है कुछ भी। यह भी एक ब्राजीलियाई हाइब्रिड युद्ध मार्शल आर्ट तकनीक है। इस तकनीक में नियमों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता। आप अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से लड़ सकते हैं। 1920 में वेले टूडो का प्रदर्शन एक सर्कस में किया गया था, जिसमें बहुत सारे लड़ाके आपस में लड़े थे। वेले टूडो की लड़ाई मुख्य रूप से गुप्त रूप से ही होती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि वर्तमान में कई जगह पर वेले टूडो प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ नियम अब जोड़े गए हैं।
निंजुत्सु। निंजुत्सु सीखने वालों को निंजा कहते हैं। यह एक जापानी मार्शल आर्ट कला है जिसमें मुख्य रूप से छिपकर हमला किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को योद्धा और हथियारे दोनों ही सीखा करते थे। यह कला भारतीय गोरिल्ला तकनीक से मिलती जुलती है। इसमें अंधेरे में छुपकर अपने शत्रु पर अचानक हमला कर दिया जाता है। अन्य मार्शल आर्ट तकनीक के विपरीत इसमें तलवार, छोटे चाकू और फेंकने वाले हथियारों का भी प्रयोग किया जा सकता है। हथियारों के साथ साथ इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है, लेकिन अब ये तकनीक विलुप्त होने की कगार पर है। अब निंजाओं का जिक्र केवल किस्से, कहानियों और फिल्मों में ही मिलता है। कराटे। भारत में जो मार्शल आर्ट तकनीक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसका नाम है कराटे। कराटे को सबसे बेहतरीन सेल्फ डिफेंस तकनीक माना जाता है। कराटे एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खाली हाथ। इस तकनीक में किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें केवल हाथ और पैरों का ही प्रयोग किया जाता है और उन्हें हथियार की तरह यूज किया जाता है। ताइक्वांडो। इस लिस्ट में जो अंतिम स्थान पर आता है उस कला का नाम है ताइक्वांडो। यह कला आज से लगभग 5000 साल पहले कोरिया में विकसित मानी जाती है। ताइक्वांडो मुख्य रूप से घूमती हुई किक के लिए प्रसिद्ध है। ताइक्वांडो का अर्थ है किक और पंच। ताइक्वांडो काफ़ी प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कला है। इसकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि ये एकमात्र ऐसी मार्शल आर्ट तकनीक है जिसको ओलंपिक में भी जगह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक मार्शल आर्ट तकनीक। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय भारत।